Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome to all of you in this session. The topic of this section is hands-on practice of picture comprehension. In the previous lecture, we have seen the rules and regulations that how we can solve any pictures for comprehension. We can give the answers of this comprehension, or we can also write the essay or paragraph by watching or looking at any picture. In the previous lecture, we have also studied that uh, the opening lines of the picture doesn't mean that you have to explain all of the things that are happening in the picture. मीन्स आपको पिक्चर की अगर ओपनिंग लाइंस लिखने को कहा जाए या पैराग्राफ लिखने को कहा जाए और आपको ओपनिंग करनी है तो फर्स्ट टू लाइंस में आप ये सारी बातें मेंशन नहीं करेंगे कि इस पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि फर्स्ट टू लाइंस में आप इसके ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि मैं जो पिक्चर देखूँ किसी भी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन सी इन दिस पिक्चर शोज दैट या दिस पिक्चर रिलेटेड टू इज रिलेटेड टू. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो कि आप ओपनिंग में यूज कर सकते हैं. मैं ये सेंटेंसेस एक दफा आपको लिख के मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको जब दोबारा से लिखना हो उसकी स्नैप ले लेगा तो आपको लिखने में आसानी रहेगी. लिखने में ये टॉपिक बहुत आसान और छोटा लग रहा है, लेकिन अगर लिखना आता हो तो छोटा है और तो आसान है. एक लाइन ये हो सकती है स्टार्टिंग की. दूसरा हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. थर्ड लाइन क्या लिखी मैंने. बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर आई हैव ऑब्जर्व दैट. इस पिक्चर को देखते हुए मैंने क्या ऑब्जर्व किया है वो आप उसके बाद आगे लिख देंगे. ठीक है. चाहे तो इसकी पिक्चर लेके रख लें ताकि आपको लिखते वक्त आसानी रहे, क्योंकि ये सेव नहीं होगा. मैं व्हाइट बोर्ड पे काम कर रही हूँ. इसके अलावा क्या बात बतानी चाहिए आपको. हाँ, जो आपने ये कर दी स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग आगे उसके बाद जाएंगे आप उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो समझ लें कि आपकी सेकंड से थर्ड लाइन में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी. एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्या मेंशन करना है. एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ये मेंशन करेंगे कि ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. मतलब कि अब आप बता सकते हैं कि आप एक ड्राइंग रूम का एनवायरनमेंट देख रहे हैं. उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके पास कि जो है चिल्ड्रंस आर बिजी इन देयर एक्टिविटीज. टू चिल्ड्रंस आर लुकिंग आउटसाइड द विंडो. आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई वो बाहर जाने का उनका दिल चाह रहा है पर जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं, यहीं से खड़े होकर रेन को एंजॉय कर रहे हैं. और एक जो है बच्चों की मामा लग रही है, आप देखें इस इनकी उसके अंदर. अच्छा, एक बच्चा ये भी है. हमें तो जैसे तीन बच्चे नजर आ रहे थे, अगर हम इसको लड़की ही कंसिडर करें तो एक ये भी है जो यहाँ साइड पे बैठा हुआ. तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे फिगर में इतने लोग हैं, इसके अंदर ये इस काम में बिजी है. समझो एक तरह से कैट को पढ़ा रही है या उससे बुक भी पढ़ रही है और कैट से बातें भी कर रही है, इस तरह से लिख सकते हैं. फिर यहाँ पे एक मिरर, एक पिक्चर लगी हुई है फ्रेम, उसके अंदर कैट की पिक्चर फ्रेम हुई हुई है. एक और फ्रेम लगा हुआ है दीवार के ऊपर जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी चीजें नजर आ रही हैं सन है और इसको क्या बोलते हैं पैराशूट. पैराशूट्स नजर आ रहे हैं. इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप. क्वेश्चन के आंसर देना आपको आ गए. अब आप मुझे पैराग्राफ लिख के दिखाएं. अच्छा, एक मिनट रुकें जरा.
व्हाइट बोर्ड पे चीजें लिखी थी वो आप लोगों ने देख ली थी, बिकॉज वो यहाँ से रिमूव हो गई है। ये पिक्चर आ गई आपके सामने, आंसर्स तो आपने दे दिए। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपको इस पिक्चर को देख के पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ शुड बी कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 लाइन्स। तो पैराग्राफ लिखने अगेन आपके पास 10 मिनट्स है। अभी 11:45 हो रहे हैं, 11:55 तक सब, मतलब मैं ये नहीं दे रही कि इससे ज़्यादा एक्सटेंड का टाइम नहीं दूंगी। 11:55 पे सबके टास्क जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए। उसके बाद जो आएगा वो फिर चेक नहीं होगा और उसको फिर क्लास वर्किंग के नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये जो सब लोग आप मुझे काम करके दिखा रहे हैं, तो क्लास वर्किंग में आपके इसके बोनस मार्क्स ऐड हो रहे हैं। अब वो बोनस मार्क्स इसलिए हैं कि कहीं आपके मार्क्स कम हो रहे हैं और गुंजाइश है कि मैं 0.5 या 1 या 2 नंबर बढ़ा सकती हूँ, तो ये बोनस मार्क्स आपके वहाँ काउंट हो जाएंगे। जैसे कि ऐसा होता है कि ग्रेड बनाने में कुछ नंबरिंग कम आ रही है, तो जो जो स्टूडेंट्स बोनस मार्क्स हासिल करते हैं क्लास में, तो वो स्टूडेंट्स बोनस मार्क्स इस तरीके से गेन कर सकते हैं। चलें आप अपना काम स्टार्ट करें, पैराग्राफ लिखना शुरू करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा।
तो किसी का कंप्लीट हुआ है? मैं चेक कर रही हूँ आप लोग के असाइनमेंट हो जाए मैं रिप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, ये जो स्क्रीन पे किसका शो हो रहा है? इन्होंने सब चीजें सही लिखी हैं।
अच्छा भाई, ये शाह फैसल का है, बहुत ही छोटी पिक्चर भेजी, जरा बड़ा करके भेजा करें। इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट द वेदर इज वेरी रेनी एंड क्लाउडी। सही है, ये बहुत अच्छी और न्यू स्टार्टिंग है, बाकी सबकी स्टार्टिंग से डिफरेंट है। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द रेन फ्रॉम द विंडो एंड द मदर ऑफ द चिल्ड्रन इज रीडिंग द बुक। सही है, बहुत अच्छा लिखा है शाह फैसल, गुड। इसके बाद हमारे पास किसका है ये, मोहम्मद। आई हैव ऑब्जर्व दैट इट्स रेनिंग वेदर। रेनिंग वेदर नहीं आएगा, इट्स रेनी वेदर आएगा। चिल्ड्रन फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे चिल्ड्रन आर एंजॉइंग रेन, देयर आर टू चिल्ड्रन आर वॉचिंग, हु आर वॉचिंग आएगा, देयर आर टू चिल्ड्रन हु आर वॉचिंग रेन। थ्रो आउट द विंडो नहीं आएगा, फ्रॉम द विंडो आएगा। आ गर्ल नहीं, मैंने पहले भी बताया था, द गर्ल। इसके अलावा कैट में आ कैट नहीं, क्या आप स्पेसिफिक गर्ल और स्पेसिफिक कैट की बात करें ना, तो दा लगेगा। These are all sitting in the drawing room and the drawing room is decorated with beautiful paintings या picture frames। इस तरह से करके एंडिंग लाइन आई है आपकी। ये किसका है जो मैंने ओपन किया हुआ है, नाम बता दे। इन दिस पिक्चर वी कैन सी इट, वी कैन सी इट। मेरा नाम आरिफ है। आरिफ का सही है। वी कैन सी के बाद इट नहीं आएगा। टू चिल्ड्रंस लुकिंग, आईएनजी फॉर्म है तो इससे पहले आर लगना चाहिए, तो टू चिल्ड्रन आर लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो एंड क्लाउड्स कलर इज पर्पल। वी कैन सी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब बताइए मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। सही है। इसके अंदर हम लिखेंगे दिस, अभी दो। अच्छा जी, इसके अंदर मैं ये लेक्चर थोड़ा जल्दी एंड कर रही हूँ। इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जो इन दिस पिक्चर वी कैन सी इट नहीं आएगा, वी कैन सी के बाद आएगा टू चिल्ड्रंस आर लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम विंडो। क्लाउड्स कलर का यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिक्र करें तो ऐसे करें कि वी कैन सी दैट देयर आर पर्पल क्लाउड्स ऑन द स्काई, इन द स्काई। आ रही हूँ, 2 मिनट। अच्छा जी, वन चेयर एंड वन चेयर सिट इन द गर्ल, क्या लिखा है ये? यही लाइन क्या लिखी है आरिफ, पढ़ के बताएं। मैम वन चेयर सिट इन द गर्ल आउट ऑफ द विंडो सी द क्लाउड्स एंड रनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक लड़की एक बैठी है चेयर पे। आपने जो लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि एक चेयर लड़की के ऊपर बैठी हुई है। अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऐसे लिखेंगे। सही है। उसके बाद है, 1 मिनट होल्ड करें। अरे क्या करती हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? इस पर असल में मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए मैं बार बार जो है ना वीडियो डिस्कनेक्ट करके, ऑडियो डिस्कनेक्ट करके जा रही हूँ। उसमें क्या एक्सप्लेन कर रही थी आरिफ, आप पढ़ के सुना दें, आपने बहुत ही दूर से पिक्चर लिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। In this picture we can see it. Two children are looking outside window from window and clouds color in sky purple and one girl sit in chair out of the window see the clouds and running. Girl is reading a book sit on the sofa and cat sit on the sofa. तो ये One अच्छा frame was हाँ ठीक है। मोहम्मद, आपने कहा है आवाज नहीं आ रही है, अब तो सबको आवाज क्लियर आ रही है, मेरे ख्याल से आपको भी क्लियर आ रही होगी। अच्छा आरिफ, आपकी शुरू की 3 लाइंस की मिस्टेक तो मैंने बता दी थी, क्या मिस्टेक है। और चेयर सिट इन गर्ल का मतलब क्या है कि चेयर लड़की के ऊपर बैठी हुई है। सेंटेंस को उल्टा करें, लिखेंगे गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर और स्टैंडिंग ऑन द चेयर, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से विंडो के पास वो खड़ी हुई है चेयर के ऊपर, तो स्टैंडिंग आएगा। अच्छा जी,
गर्ल इज रीडिंग अ बुक, सिट ऑन द सोफा। ये सही लिखी है लाइन। ठीक है, लिखा हुआ है वन फ्रेम वॉल द हैंग। ये भी कोई सेंटेंस नहीं है, आप लिखेंगे फ्रेम इज हैंगिंग ऑन द वॉल, के दीवार के ऊपर जो है फ्रेम हैंग हुआ है। एंड इन रूम एंड सोफा सिट द गर्ल एंड कैट। ये भी कोई सेंटेंस नहीं है, आपने गर्ल सिटिंग सोफा जो है ना, ये उससे पहले वाली लाइन में मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे ये नहीं है। तो इसको आप जो जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं दोबारा से सुनिएगा रिकॉर्डिंग और उसको सही कर लेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट रह तो नहीं गया जिसका असाइनमेंट मैंने रीड नहीं किया हो, मुझे बता दें, मैं फिर रीड कर दूँ। फैसल का सबसे अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं पैराग्राफ की, तो आप इनके डॉक्यूमेंट को रेफर करके इसको सही कर लेगा। ये शायद मैंने नहीं पढ़ा था। इन दिस पिक्चर वी कैन सी, क्या लिखा है, we can see that the three children in a room, the two children are looking outside the window. There is rain and lightning and the other girl is sitting on the sofa. सही लिखा है ये भी, जिसने भी लिखा है नाम तो उसके साथ ही लिख दिया करें नाम। ठीक है, आई थिंक आई हैव चेक्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द असाइनमेंट। ओके, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से है तो मुझसे पूछ लें। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। आवाज आ रही है अब। सही है। मैं पूछ रही थी कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई हैव टू एंड दिस लेक्चर। नो मैम। असाइनमेंट नंबर 2 स्क्रीन पे ओपन कर रही हूँ, इसको एक दफा देख लें ताकि इसको समझना आसान हो, फिर मैं अपलोड कर दूंगी। 25 अगस्त इसकी सबमिशन डेट है, यानी आज से 3 दिन बाद वेडनेसडे को ही हम कोई सेशन रखेंगे। टाइमिंग यही 10-11 बजे के करीब की होगी। इस आपने करना क्या है कि एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं, खुद बनानी है लेकिन नेट से नहीं लेनी। उसके अंदर आप अपनी फंक्शनल इंग्लिश से कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, या कोई जनरल टॉपिक ले लें जो आपको अच्छा लगे। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने के और प्रेजेंटेशन देने के दोनों तरीके हम सीख चुके हैं। उसके अंदर मेन स्लाइड कैसी होगी और बाकी चीजें कैसी होगी वो सब देखेंगे, और उसको आपको प्रेजेंट करना है। ऑनलाइन सेशन जो होगा 3 मिनट दिए जाएंगे हर स्टूडेंट को, आप उसको प्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का है। लाइट खराब हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस एक्टिव में दिए हुए हैं, इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, और ये कुछ सेंटेंसेस पैसिव में दिए हुए हैं, इनको चेंज करना है एक्टिव में। तो ये काम आपको करना। मैम असाइनमेंट 1 असाइनमेंट वो 1 क्या? मैम कौन सी कब दी थी? असाइनमेंट 1 तो सबमिट हो गया ना मैम वो तो क्विज था ना। असाइनमेंट 1 नहीं दिया क्या मैंने आप लोगों को? दे दिया उसमें वो यस मैम, अच्छा फ्रेगमेंट्स वो वगैरह टेंस थे। वाले हो, यस हो गई मैम, सही। असाइनमेंट मैं दे चुकी हूँ और आप लोगों ने सबमिट भी करवा दिया मुझे। सही है। कल कल क्विज होगा मैम, कल क्विज। कल इंशाल्लाह क्विज होगा, सुबह के टाइमिंग पर ही होगा। देख लेंगे हम 10-11 बजे जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो रही होगी, पहले एक क्लास होगी, उस क्लास में फैन बंद करो, पंखा फट जाएगा। फैन बंद करो, मैम बलून ऊपर एग्जाम डालें। फिजिकल होंगे अब। मैम हमारी इवैल्यूएशन चल रही है मंडे से, कल से, तो दिन के टाइम में मैम अगर हो सके तो नहीं रखी, शाम के टाइम में रखें। असल में देखें, आपने क्विज का जो ऑफिशियल टाइम है ना, मतलब क्लास का जो ऑफिशियल टाइम है, 1 मिनट रुकें। जो क्लास का ऑफिशियल टाइम है ना वो सुबह का है, तो इसलिए क्विज वगैरह तो हमें उसी टाइम पे लेने हैं, क्योंकि तमाम स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी उस टाइम पे होना लाजमी है। फिर बाकी किसी भी टाइम पे कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ में बिजी हो सकता है, मैं उनको उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती।
तो मैम इसलिए मंडे से तो हमारी फाइनल एवोल्यूशन है FIP की, तो वो FIP की सुबह से इवैल्यूएशन है शाम तक आपको फाइनल किस चलती है। कल टाइम से। कितने स्टूडेंट्स की है? मैम एक दो हमारा ग्रुप है, मेरे ग्रुप की भी है किस टाइम पे है, टाइम बताएं। मैम। वो है 2 बजे से 3 बजे 4 2 बजे तक। बजे है ना, तो क्विज तो आपका सुबह में होगा 10-11 बजे, 1 घंटे का मैम क्विज उससे होगा। पहले किसी की भी है शायद, उससे 10 से भी स्टार्ट, तो 10 बजे से है ना, सुबह 9 बजे से शाम बजे चलती है फिर प्रेजेंटेशन। लेकिन तो आप साफ ऐसा डालो कि उसके बीच में हो सकती है। अपने जो भी आपकी टाइमिंग है अपने जो है, आप मुझे उसका स्नैपशॉट वगैरह भेजें, या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं उनके थ्रू, मतलब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनके थ्रू मुझे बताएं कि इस टाइमिंग पे आपकी प्रेजेंटेशन है तो आपका इस टाइम पे क्विज ना लिया जाए, तो ये पॉसिबल है। वरना फिर आप जो है बस 10 बजे ऑनलाइन होंगे, क्विज देगा, उसके बाद आप अपने काम करेगा जो भी आपको करना है। बट उस टाइम पे अगर आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू मुझे मैसेज या ईमेल करवा दें। कौन है आपके कोऑर्डिनेटर, नाम बताएं। मैम सर हसन इमाम। हाँ सर बस, मैम। बस सही है, उनके थ्रू जो है आप मुझे ईमेल करवा दें, मेरा ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, या अगर वो मुझे मैसेज करना चाहें तो नंबर दे देगा, तो मुझे जो है आइडिया हो जाएगा। मैम रात में कुछ नहीं हो सकता 9-10 बजे के बाद? ग्रुप पे डिस्कस कर लें, अगर सब स्टूडेंट्स एग्री होते हैं तो फिर मैं उस टाइम पे ले लेती हूँ। यस मैम। ठीक है, सही है ग्रुप मैम। पे आप ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे डिस्कस कर लेना। ओके, हम फिर लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। किसने फैलाए